बंगाल में 142 सीटों पर चुनाव है और कतारें सज चुकी हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में ये 142 सीटें हैं जहां मतदान जारी है। मतदान को लेकर सुरक्षा के भी ऐसे कड़े इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर ना मार सके। कोलकाता की सड़कों पर सीआरपीएफ है, केंद्रीय बलों ने फ्लैग मार्च निकाला है। वहीं संदिग्ध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए एनआईए की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और हर तरह के एक्शन लेने में सक्षम है। बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए अलग अलग जगहों पर केंद्रीय बलों की 2000 से ज्यादा कंपनियां हैं जिनकी तैनाती की गई है। आसमान से ड्रोन्स और सीसीटीवी के जरिए हर बूथ की लाइव निगरानी हो रही है और चुनाव आयोग का साफ संदेश है कि शांतिपूर्ण मतदान होगा और इसमें खलल डालने वालों पर सीधा प्रहार किया जाएगा। तो बंगाल में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये शांतिपूर्ण भयमुक्त चुनाव किए जाएं और मतदान केंद्रों में जो भी मतदाता पहुंच रहे हैं वो वहां पहुंचकर बड़े ही आराम से मतदान करें और अपने घरों को लौटें। बंगाल चुनाव पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। दूसरे चरण का मतदान है आज। वोटर आज भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान करें, रिकॉर्ड संख्या में अपने मत का प्रयोग करें। आपको बता दें 92% से ज्यादा का मतदान हुआ था पहले चरण की वोटिंग के दौरान और ऐसी ही उम्मीद बीजेपी एक बार फिर से कर रही है। वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं कोलकाता से। विकास जी, अगर ये कहा जाए कि ये चुनाव दिशा और दशा तय करेगा बंगाल के नतीजों की, तो शायद गलत नहीं होगा। और कोलकाता की बात करें तो ये वही कोलकाता है जहां से एक भी सीट बीजेपी के खाते में 2021 में नहीं आई थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सिर्फ कोलकाता नहीं, आप कोलकाता महानगर की 14 सीटों में से बीजेपी को 0 था। कोलकाता एनसीआर में बीजेपी को 0 था। इन जो 24 सीटें हैं उसमें भी उसको नहीं मिला था। बृहदर कोलकाता जो है जिसमें 52 सीटें हैं उसमें 1 मिला था। और दूसरे चरण की सभी सीटों की बात कर ली जाए तो महज बीजेपी को 18 सीटें मिली थी 142 में। इसलिए बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये दूसरा चरण ही है। अगर यहाँ बीजेपी को सफलता नहीं मिली तो फिर बीजेपी के लिए राजनीतिक डगर जो है वो पश्चिम बंगाल में आसान नहीं होगा। जो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे तो उनके दावे की सारी हवा निकल जाएगी अगर इस चरण में उन्हें सीट नहीं मिली तो। आप सोचे कि पिछले विधानसभा चुनाव में 142 सीटों में से महज 18 सीटें मिली थी। ये कोलकाता में भवानीपुर में अभी मौजूद हूँ। पीछे जो मेरे बूथ है इसी बूथ पर ममता बनर्जी वोट डालेंगी। थोड़ी देर बाद अभिषेक बनर्जी आएंगे। एक बार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूँ कि सुबह से ही लोग आकर के और लंबी लंबी कतार लगा करके खड़े हो गए। खासतौर पर इसमें महिलाएं बहुत ज्यादा हैं और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है और एक एक करके लोग अंदर जा रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। टाइम शुरू होने के पहले ही यहाँ लोग आकर के पोलिंग बूथ के बाहर वेट कर रहे थे कि जैसे वोटिंग शुरू होगा तो हम लोग अपना वोट डालेंगे। तब वोट डालने को लेकर पश्चिम बंगाल में कोई संदेह नहीं है कि लोगों में उत्साह रहता है। शुरू से यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ उठता है कि इस चुनाव में जो दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, चाहे वो टीएमसी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, तो क्या होगा? क्योंकि आप देखें कि बीजेपी का सबसे बड़ा दर्द यही है, किसी भी नेता से बात करें जो भद्रलोक बांग्ला है, जो कलकत्ता है, कलकत्ता महानगर में, उसमें पहले पिछले चुनाव में उसकी कोई पैठ नहीं थी। 14 में 0 आया था। लेकिन इस बार बीजेपी करे कि नहीं हम अच्छी सफलता लेंगे। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है और महत्वपूर्ण है। अगर इसमें सफलता मिली तभी उनको आगे सफलता मिल सकती है। जहाँ तक रहा सवाल अगर व्यवस्था की बात की जाए तो लगभग 2 लाख सुरक्षाकर्मी इस दूसरे चरण के मतदान में लगाए गए हैं। अकेले कोलकाता में 273 कंपनी पारामिलिट्री की लगाई गई है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो और कहीं कोई वोटिंग में डिस्टरबेंस ना हो। तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था इस बार की गई है। जिस तरीके की व्यवस्था हम लोगों ने पहले चरण में देखी थी कि 50 साल का रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल में टूट गया कि हिंसा मुक्त मतदान हुआ था। छिटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दी जाए तो ये मतदान भी हिंसा मुक्त हो, भय मुक्त हो, लोग घरों से निकलें और वोट डालें, इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन हाँ, इस बार चुनावी फिजा और चुनावी मिजाज यहाँ का बदला हुआ जरूर है। जो पहले बात नहीं करते थे वो लोग भी अब बात करते हैं और कहते हैं कि परिवर्तन चाहिए। तो देखिए क्या होता है, किस तरह का परिवर्तन होता है। लेकिन ये है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है ये। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण। उदय प्रताप पूर्वी वर्धमान से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदय, इस 142 सीटों में से
23 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है और महिलाओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े मुद्दे, फिर चाहे वो महिला आरक्षण का हो, महिला सशक्तिकरण का हो, कई मुद्दों पर नेताओं ने बात की है, जनसभाओं में महिलाओं को संबोधित किया है। तो ये साइलेंट वोटर इस बार क्या अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आता है? देखिए, सिर्फ महिला आरक्षण बिल ही नहीं, जिस तरह से ममता बनर्जी ने यहाँ महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कही और 1500 रुपए देने भी शुरू किए, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी या अन्य बीजेपी नेताओं द्वारा यहाँ 3000 रुपए देने की बात कही गई। तो जिस तरह से 23 जो विधानसभा सीट है उस पर महिलाओं का वर्चस्व है, उसके साथ ही साथ जो अन्य सीटें भी है, जो कोलकाता या पूर्वी बर्धमान ऐसे जिले हैं जहाँ पर की टीएमसी का वर्चस्व रहा है। पूर्वी बर्धमान में जो टोटल 16 सीटें हैं, 16 की 16 सीटें पिछले चुनाव में टीएमसी जीती थी और इस बार भी जो यहाँ पे चुनाव है काफी दिलचस्प होने को दिख रहा है, क्योंकि अभी से सुबह से ही जिस तरह से आप पीछे देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग सुबह 7 बजे से पहले से यहाँ कतारबद्ध होकर के पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची है और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। तो महिलाओं के साथ ही साथ बड़ी संख्या में पुरुष भी यहाँ पे हाजिर हो रहे हैं, अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं, सुबह सुबह अपना मतदान का उपयोग करना चाह रहे हैं। और इसी तरह का आगे भी जिस तरह से 90% या 92% तक मतदान हुआ था, इस बार भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी जो मतदान होने वाला है वो काफी बढ़ चढ़कर लोग जिस तरह से यहाँ पे मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं, तो बड़ी संख्या में इस बार भी मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल विकास जी, जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि 142 सीटों में से 18 सीटें सिर्फ जीती गई थी और बाकी की 123 सीटें बीजेपी हारी थी, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो इन्हीं सीटों के दम पर, इसी जीत के दम पर उन्होंने हैट्रिक लगाई थी। इस बार अगर संगठन की बात की जाए तो कितना काम ग्राउंड पर किया गया है? आप चूंकि लगातार कवर भी कर रहे हैं बंगाल चुनाव में, आपने लोगों से भी लगातार बात की है, निरंतर बात की है, तो इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए कैसा होमवर्क किया गया है ग्राउंड पर रहकर, चुनाव से पहले भी, चुनाव प्रचार के दौरान भी और कल शाम तक भी? ये देखें, अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी पिछले लगभग 2 साल से पूरी ताकत झोंक कर रखी है। जो 142 सीट के अगर एरिया की ही सिर्फ आज बात की जाए, उससे पूरे बंगाल में उन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंक दी थी और अपने संगठन के सारे ढीले पेच कसे थे। बाहर के तमाम सारे वरिष्ठ नेताओं को यहाँ ड्यूटी पर लगाई गई थी, कार्यकर्ताओं को ड्यूटी पर लगाई गई थी, एक घर पर संपर्क अभियान उनका चला, कई तरह के अभियान बीजेपी की तरफ से चलाए गए और शायद उसी का नतीजा है कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि 5वीं बार मैं इस विधानसभा चुनाव को कर रहा हूं बंगाल के, कि इसके पहले 2 विधानसभा चुनाव में लोग बिल्कुल ये नहीं बोलते थे कि वो करने क्या जा रहे हैं, लेकिन इस बार लोग परिवर्तन की बात जरूर करते थे, डरते डरते ही बोलते थे, शाम कर ही बोलते थे, लेकिन कहते थे कि नहीं बहुत हुआ, परिवर्तन चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पसीने बहाए हैं कोलकाता में, उसके आसपास के इलाके में प्रथम चरण के मतदान के लिए, वो कितना फायदा उनको होता है वो तो मतदान के बाद या चुनाव परिणाम आने के बाद लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार की चुनावी फिजा जो है, वो चुनावी मिजाज है, बदला बदला दिख रहा है। जो बीजेपी कोलकाता में 0 थी, और मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, बल्कि बीजेपी हो सकता है कि कुछ सीटें यहां से निकाल ले। और टीएमसी की बात करें तो टीएमसी चूंकि रूलिंग पार्टी है, वैसे ही वो मजबूत है, तो उसका संगठन भी यहां काम करता हुआ नजर लगातार आया और उन लोगों ने भी अपनी ताकत झोंकी थी, क्योंकि इस बार बीजेपी के कैंपेन को देखते हुए टीएमसी के नेताओं ने भी अपने कैंपेन को काफी धारदार बना दिया। बिल्कुल जाहिर तौर पर विकास जी, चरण है दोनों के लिए, वक्त की कमी है, जिस तरीके से आपने कहा कि बदली फिजा नजर आ रही है, लेकिन ये बदलाव बीजेपी के पक्ष में होगा या टीएमसी के पक्ष में होगा, इसका इंतजार मुझे लगता है 4 मई तक हमें ये जानने के लिए करना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।